हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 6 का चैप्टर 2 मोर ऑन विंडोज 7 का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ, जो कि है सर्चिंग मेड इजियर। इससे पहले इस चैप्टर से रिलेटेड सारे टॉपिक्स मैंने 1 बाय 1 स्मॉल वीडियोज में अपलोड किए हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो क्लास 6 की कंप्यूटर प्लेलिस्ट में जरूर जाएं और वहां जाके वो वीडियोज सीक्वेंस वाइज आप देख सकते हैं। सो आज जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है सर्चिंग मेड इजियर। ये कहाँ से टॉपिक है? तो ये टॉपिक आपका मोर ऑन विंडोज 7 के वो साइलेंट फीचर्स हैं या वो चीजें हैं जो कि आपको विंडोज 7 प्रोवाइड कराता है, जिससे आप अपने काम को आसान कर पाते हैं। जिसमें इससे पहले हमने पढ़ा था एरो फ्लिप 3D, शेक, स्नैप, टच स्क्रीन, ये चीजें पढ़ी थी। और आज जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं वो सर्चिंग मेड इजियर। तो इसका क्या मतलब है वो देखते हैं। Using Windows 7, we can quickly search for more things in more places in our computer. हम Windows 7 में चीजों को बहुत आसानी से सर्च कर सकते हैं। अगर हमें कोई चीज ढूंढनी है तो उसे हम बहुत आसानी से ढूंढ सकते हैं। कैसे? Simply type some text in the start menu, search box and click on the see more results options above the search box. अब कैसे? जैसे ही डेस्कटॉप ऑन करते हैं, हम स्टार्ट पे जाकर एक हमें सर्च बॉक्स दिखाई देता है। एक इस तरह से लेंस बना होता है किनारे, और वहां पे लिखने की जगह होती है। आप उस जगह पे कुछ भी लिखो जो चीज आपको सर्च करनी है। अभी आप पूरा वर्ड लिखोगे भी नहीं, और आपके कंप्यूटर में जहां कहीं भी वो फाइल है उस नाम से या उस नाम से कोई चीज मौजूद है तो वो आपकी स्क्रीन पर आपको सामने डिस्प्ले हो जाएगी। और जो चीज आप टाइप करेंगे वो आपको कुछ इस तरह येलो शेड में दिखाई देगा। ठीक है, जैसे अगर आपने JI टाइप किया है, ठीक, या JA टाइप किया है, तो JA से रिलेटेड जो भी नाम होंगे वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। ये चीज आपकी क्या है? सर्चिंग मेड इजियर। इससे आपको चीजों को सर्च करने में बहुत आसानी होगी। और आप पूरा नाम लिख देंगे तो सामने जो चीज आप एग्जैक्टली सर्च कर रहे हो वो सामने आ जाएगी। यू विल इमीडिएटली सी अ लिस्ट ऑफ रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स और पिक्चर्स, म्यूजिक एंड ईमेल ऑन योर PC। आपके ये करते ही, सर्च में उस नाम को लिखते ही, चाहे वो कोई डॉक्यूमेंट हो, चाहे वो कोई पिक्चर हो, या कोई म्यूजिक या कोई गाना हो, या कोई ईमेल हो जो आप सर्च कर रहे हो, वो सब कुछ आपका सामने आ जाएगा आपके केवल एक वर्ड लिखने से। द सर्च रिजल्ट्स आर फर्दर ग्रुप्ड बाय कैटेगरी एंड इवन कंटेन हाईलाइटेड वर्ड्स एंड टेक्स्ट स्नाइप्स टू मेक्स देम इजियर टू स्कैन। और जो मैंने अभी आपको बताया कि येलो शेड से लिखा होगा वो वर्ड जो आपने वहां सर्च स्क्रीन में लिखा होगा, वो चीज येलो से आपको दिखाई देने लगेगी, तो आपको चीजों को ढूंढने में, हाईलाइट होने में चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। सो ये चीज आपका होता है सर्चिंग में इजियर। दूसरी हम बात करते हैं, नेक्स्ट फीचर आपका क्या होता है? विंडोज 7 टास्क बार। टास्क बार क्या होता है हम सब जानते हैं। ये जो आपके डेस्कटॉप पे नीचे जो लाइन दी होती है जहां पे आपके सारे आइकन्स होते हैं, वो आपका टास्क बार होता है। ठीक, द विंडोज 7 टास्क बार इज मोर फ्लेक्सिबल एंड प्रोवाइड एन इजी नेविगेशन फैसिलिटी। नेविगेशन मतलब होता है कुछ भी सर्च करना। ठीक है, तो आपका विंडोज 7 का जो टास्क बार होता है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल नेचर का है, यानी काफी कुछ फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड कराता है। साथ ही साथ आपके नेविगेशन फैसिलिटी को बढ़ाता है, यानी किसी भी चीज को आपको सर्च करना है तो आप बहुत आसानी से इस टास्क बार की मदद से सर्च कर सकते हैं। कैसे? वी कैन पिन आवर फेवरेट प्रोग्राम्स एनीवेयर ऑन द टास्क बार फॉर इजी एक्सेस। जैसे ये गूगल क्रोम है, ये मोज़रेला है, ये जो चीजें हैं ये आपके डेस्कटॉप पे भी आपको शो हो सकती हैं। बट अगर आप इनको उठाकर यहाँ टास्क बार में कर देंगे तो आप एक बार क्लिक करेंगे और वो चीज ओपन हो जाएगी। एक चीज समझिएगा, आपकी जो चीज टास्क बार में मौजूद होती है, जो आइकन यहाँ टास्क बार में हमें दिखाई देता है, उन्हें हमें डबल क्लिक नहीं करना पड़ता, सिंगल क्लिक से ही वो ओपन हो जाते हैं। राइट, ये तो पहली चीज हुई। दूसरा क्या है? वी कैन प्रीव्यू द थंबनेल ऑफ द ओपन फाइल्स और प्रोग्राम्स बाय पॉइंटिंग टू देयर आइकन्स ऑन द टास्क बार। हम जिस विंडो पे काम कर रहे हैं, ठीक है, हम जो भी सामने विंडोज ओपन किए हुए हैं, जो भी हमारी मॉनिटर स्क्रीन पर स्क्रीन ओपन है, उसका एक छोटा सा थंबनेल यानी उसका एक सिंबल हमें यहाँ पे टास्क बार में दिखाई देता है। जैसे अगर हमने ये पावर पॉइंट ओपन कर रखा है तो पावर पॉइंट दिखाई देगा, हमने वर्ड ओपन कर रखा है तो वर्ड दिखाई देगा, हमने क्लीनअप ओपन कर रखा है, हम क्लीन कर रहे हैं कंप्यूटर को, तो वो क्लीनअप आपको यहाँ शो होगा। यानी जो भी आपकी विंडोज इस वक्त डेस्कटॉप पे खुली हुई हैं, वो सारी विंडोज के छोटे छोटे आइकन आपको यहाँ टास्क बार में दिखाई देते हैं। तो आपको एक एक स्क्रीन पर क्लिक करके देखने की जरूरत नहीं है कि कहाँ पे कौन सी चीज खुली हुई है। आप इस टास्क बार पे एक नजर मारेंगे तो आपको दिखाई दे जाएगा साफ साफ। तो ये चीज, सिंपली मूव द पॉइंटर ओवर द थंबनेल, विंडोज कैन इवन बी क्लोज फ्रॉम द थंबनेल प्रीव्यू। और एक चीज और भी है कि आप सपोज
ये जितनी विंडोज ओपन है, आप इनमें से किसी भी विंडो पे जाना चाहते हैं, उसको बंद करना चाहते हैं या उसको रिसाइज करना चाहते हैं, तो आप सिंपली अपने एरो को इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते छोटी सी वो विंडो आपको यहीं दिखाई दे जाएगी। पूरी स्क्रीन को आपको टच करने की जरूरत ही नहीं है, वहां कुछ काम करने की जरूरत ही नहीं है। आपको छोटी सी स्क्रीन यहाँ दिखाई दे जाएगी। आपके केवल एरो को यहाँ इस आइकन पे लाते ही जिस भी विंडो को देखना है उस पर केवल अपने कर्सर को लाइए, क्लिक नहीं करिए, केवल लाइए उस जगह पे। जैसे आपका कर्सर यहाँ पे आएगा, यहाँ छोटी सी स्क्रीन आ जाएगी, उसमें क्रॉस का ऑप्शन भी आपको दिखेगा, मिनिमाइज का भी दिखेगा और शायद एनलार्ज का ऑप्शन होता है, वो भी आपको शो होगा। आप सीधे अगर उस विंडो को बंद करना चाहते हैं, यहीं से क्रॉस पे आप क्लिक करते हैं और वो बंद हो जाएगा। तो आपको उसको बड़े से मॉनिटर पे खोलने की जरूरत भी नहीं है। द न्यू एरो पीक feature allows us to turn the open windows transparent and makes the desktop screen visible। और साथ ही साथ एक चीज और भी है कि आपको एक एरो पीक फैसिलिटी होती है। एरो पीक का मतलब ये यहाँ पे इतना जो एरिया है ये आपका अलग से हाईलाइट होता है। ये जो दिखाई दे रहा है एरिया, इस पर जब आप क्लिक करते हैं तो आपकी स्क्रीन पे कोई भी विंडो चल रही हो वो सब ट्रांसपेरेंट हो जाती है। यानी पीछे जो आपने डेस्कटॉप लगा रखा है वो डेस्कटॉप आपको दिखाई देने लगता है। जैसे अगर कोई आपसे कहे देखो डेस्कटॉप पे मैंने बहुत अच्छी फोटो लगा रखी है और आपके सामने कई सारी विंडोज ओपन है, तो आप क्या करेंगे? सारी विंडोज को मिनिमाइज करके तभी तो डेस्कटॉप देख पाएंगे। तो आपके इस काम को आसान करने के लिए यहाँ पे आपको एरो पीक ऑप्शन दिया है कि आप केवल अपने माउस को यहाँ ले जाइए और यहाँ अपने माउस को आप रखेंगे तो आपके यहाँ माउस को रखते ही जो आपके डेस्कटॉप पे जितनी विंडोज हैं वो सारी ट्रांसपेरेंट हो जाएंगी और आपको डेस्कटॉप दिखाई देने लगेगा। ठीक, तो ये डेस्कटॉप देखने का आपका तरीका। और बाकी आपके आइकन्स शो होते हैं डेस्कटॉप पे, आप यहीं पर उनको क्रॉस कर सकते हो, मिनिमाइज कर सकते हो, देख सकते हो आप किस किस चीज पे काम कर रहे हो। ये सारी चीजें आपकी विंडोज 7 टास्क बार में शो होती हैं। नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं जो कि है आपका जंप लिस्ट। Jump list is a new feature in Windows 7 which takes us right to the document, pictures, songs और websites that we use frequently। Jump list का मतलब होता है कि आप जो फीचर्स या जो डॉक्यूमेंट, जो फाइल या जो पिक्चर आप रिसेंटली देख रहे थे, आप सीधे उस पर जंप कर सकते हो। जैसे आप कुछ देर बाद कंप्यूटर पे आए तो आप क्या कर सकते हैं, आप जिस भी चीज पर वर्क कर रहे थे कुछ टाइम पहले तक, वो सारी लिस्ट आपके सामने खुल के आ जाएगी। कैसे आएगी वो आप बताते हैं। टू ओपन अ जंप लिस्ट जस्ट राइट क्लिक ऑन अ प्रोग्राम आइकन ऑन दी विंडोज 7 टास्क बार। आपको विंडोज 7 टास्क बार पर जाना है, ठीक, और इसमें आपको प्रोग्राम आइकन पे जाना है। प्रोग्राम आइकन आपको दे रखा होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे और प्रोग्राम आइकन पे क्लिक करते ही इस तरीके से देखिए आपकी ये लिस्ट ओपन हो जाएगी। इसका क्या मतलब है, आप इस साइट पर गए थे, इस साइट पर गए थे, आपने ये टास्क किया था, आपने टैब ओपन किया था, उससे पहले आप इंटर एक्सप्लोरर चला रहे थे, फिर आपने किसी प्रोग्रामिंग को अनपिन किया था, ये सारी चीजें आपकी दिखाई दे जाएंगी। यानी रिसेंटली आपने क्या क्या काम किया है वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। द जंप लिस्ट फॉर इंटरनेट एक्सप्लोरर शोज रिसेंटली ओपन वेबसाइट्स। आप अगर इसकी जंप लिस्ट पर जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ इस इंटरनेट वाले आइकन पर क्लिक किया तो यहाँ पे क्लिक करते ही आपको आ जाएगा कि कौन कौन सी साइट आपने ओपन की थी। ठीक, आप विंडोज की जंप लिस्ट पर जाएंगे तो आपको नजर आ जाएगा क्या क्या आपने कंप्यूटर में नए टैब ओपन किए थे। तो ये काम होता है जंप लिस्ट का। जैसा इसका नाम है उसी तरीके से कि आपको जंप करा देता है, सीधे आपको दिखा देता है कि आप कहाँ थे और क्या काम कर रहे थे। सिंपली क्लिक द एरो नेक्स्ट टू अ प्रोग्राम नेम। आपको जो भी चीज ओपन करनी है आप बस इस ऑप्शन पे जाकर क्लिक कर दोगे और वो चीज ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट आते हैं विंडोज मीडिया सेंटर। अब इसका क्या काम है विंडोज मीडिया सेंटर का। वॉचिंग टीवी, मूवीज एंड अदर वीडियो कंटेंट ऑन योर पीसी इज इजियर देन एवर। With a cable connection, we can watch and record TV shows using Windows Media Center। अगर आपके मोबाइल में अगर आपके कंप्यूटर में केबल कनेक्शन है यानी इंटरनेट फैसिलिटी है तो विंडोज मीडिया सेंटर आपको एक ऑप्शन दिया जाता है जिस पर आप जाएंगे। अगर इस पर विंडोज मीडिया सेंटर पे आप जाते हैं तो आपको ऑनलाइन वगैरह कोई भी चीज सर्च करनी है, कोई वीडियो देखना है, कोई सॉन्ग सुनना है, कोई चीज रिकॉर्ड करनी है तो वो आप कर सकते हैं। आप किसी भी टीवी सीरियल, किसी भी मूवी को रिकॉर्ड कर सकते हो इस विंडो मीडिया सेंटर के मदद से। बस शर्त ये है और आपका कंपलसरी ये है कि इंटरनेट कनेक्शन आपके मोबाइल में, आपके टैब में हो। तो आप किसी भी मूवी को, किसी भी गाने को, किसी भी सीरीज को, सीरियल को रिकॉर्ड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ विंडोज मीडिया सेंटर।
लास्ट हम बात करते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक में, वो क्या है, मोबाइल, विंडोज मोबाइल। Windows Mobile software empowers advanced, easy-to-use device that allows the user to send and receive emails, browse the internet, hundreds of applications available to extend the platform. Windows Mobile works differently depending upon place, time and nature of work. Windows Mobile का मतलब है जो Windows 7 है आपकी एक मोबाइल की तरह भी वर्क कर सकती है, ठीक है। आप अपने मोबाइल पे भी Windows 7 को अपलोड करके आप उस पर उसी तरीके से वर्क कर सकते हो जैसे आप कंप्यूटर पे वर्क करते हो। वो आपके कई सारे काम करेगा, जैसे आपको मोबाइल नेटवर्क प्रोवाइड करेगा, प्लेस, टाइम और नेचर के हिसाब से आपके मोबाइल में वर्क करने लगेगा। आप बहुत आसानी से ईमेल को, किसी भी इंटरनेट पे किसी चीज को ब्राउज यानी ढूंढ सकते हो, आप किसी भी व्यक्ति को कुछ भी सेंड कर सकते हो। ये सारी चीजें आपकी कंप्यूटर पे भी मौजूद हो जाएंगी और आपके मोबाइल पे भी मौजूद हो जाएंगी विंडोज मोबाइल से। यानी विंडोज 7 केवल ऐसा नहीं है कि आप कंप्यूटर में ही चला सकते हैं, नहीं, आप अपने मोबाइल में भी चला सकते हैं। और केवल ये नहीं है कि आप केवल कंप्यूटर पे वर्क कर सकते हैं, नहीं, आप कंप्यूटर में अगर विंडोज 7 की मोबाइल फैसिलिटी यूज करते हैं तो आप कंप्यूटर से भी किसी को कॉल कर सकते हैं, किसी से कंप्यूटर पे भी बात कर सकते हैं। जैसे व्हाट्सएप आप मोबाइल पे यूज करते हो, ये व्हाट्सएप आप अपने कंप्यूटर पे भी यूज कर सकते हो। फेसबुक आप जानते हैं, फेसबुक आप मोबाइल पे यूज करते हैं, फेसबुक आप कंप्यूटर पे भी यूज कर सकते हैं, उसको ओपन कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटी आपको कैसे मिलती है, विंडोज मोबाइल इस फैसिलिटी को हम कहते हैं, ठीक। तो ये हमने आज सेकेंड चैप्टर के सारे टॉपिक्स डिस्कस कर लिए और यहाँ पे मेरा चैप्टर 2 बिल्कुल वाइंड अप होता है, खत्म होता है। तो आई होप ये इस वीडियो में आपको सब कुछ क्लियर हुआ हो। अगर कहीं पर कोई भी डाउट है तो उसे जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें, सो दैट आई कैन रिप्लाई यू। अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। मेरे वीडियोस को शेयर करें अपने फ्रेंड्स में ताकि उन्हें भी चैप्टर सीक्वेंस वाइज क्लियर हो। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।